इम्पॉर्टेंट है। देखें, एक है नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम। वो देखें, एक बच्चा बॉटल फीडिंग जो करता है अच्छी बात है, लेकिन प्लीज वही मैं अगेन बार बार कहूंगी कि पेसिफायर, यूज ऑफ पेसिफायर्स, ठीक है, या कोई भी एक्सटर्नल चीज बच्चा यूज कर रहा है या बॉटल फीड कर रहा है तो उसको एक सर्टेन टाइम तक ही करने दें। बच्चे बड़े बड़े भी हो जाते हैं तो फीडर पी रहे हैं, बॉटल फीडिंग कर रहे हैं, दैट इज रियली नॉट गुड। तो इसमें ये बात मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि देखें, अगर बच्चा, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम, इसके बहुत सारे नाम हैं और इसके नाम ही इंडिकेट करते हैं कि ये क्या चीज है। बेबी बॉटल डिके कह लें, अर्ली चाइल्डहुड केरीज कह लें, ठीक है, या नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम, ये सारी चीजें एक ही हैं और नाम से इंडिकेट करती हैं कि ये इसका वन ऑफ द मेन कॉज होता है एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड्स टूथ टू सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर, या आपका बच्चा जो है लॉन्ग पीरियड के लिए यानी उसका एक्सपोजर हो रहा है किसी भी मीठी चीज से या बॉटल फीडिंग से। इन बहुत आसान अल्फाज में मैं अगर ये कहूँ तो फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो बच्चे को बॉटल जो होता है दूध की बोतल देके एंड देन शी फॉरगॉट, वो भूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा मसरूफ हो जाता है तो मदर विल बी रियली हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा अब चुप करके बस दूध खत्म भी हो जाता है फीडर में से, बस स्टिल वो बच्चों के मुंह में रहता है। तो उससे होता क्या है, मिल्क तो खत्म हो गया लेकिन जो शुगर होती है वो बच्चे के दांत पे कोट हो चुकी होती है फॉर द लॉन्ग लंबे अरसे के लिए, और फिर वो एक अट्रैक्टिव साइड बन जाती है बैक्टीरियाज के लिए, दैट वो वहां पे अट्रैक्ट होते हैं एंड इट में लीड टू केरीज, कैविटी, डिके, ठीक है। बच्चों के ज्यादातर आपने देखे होंगे सामने के जो फ्रंट के दांत हैं वो काले काले ब्राउन ब्राउन होते हैं या उसमें हल्का सा भी शेड ब्राउनिश सा आ रहा होता है। इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरी। ज्यादातर वो सामने के दांत इन्वॉल्व करता है और इट में इन्वॉल्व लाइक मोर देन वन टीथ, एक दांत भी इन्वॉल्व करता है, लेकिन मोस्टली जो ये नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम होता है ये एक या एक से ज्यादा दांत इन्वॉल्व करता है। सामने के दांत मेन कल्प्रेट दांत होते हैं इसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट आप जो बॉटल फीड करते हैं सो दे आर द वन जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मेन हल ये है कि ऑफ कोर्स बॉटल फीडिंग तो बच्चे ने करनी है, तो आप बच्चे के सोने से पहले उसको बॉटल फीडिंग कराएं। और अगर कुछ मदर्स हैं जो कहती है कि मेरा बच्चा तो बॉटल फीडिंग के बगैर सोता नहीं है, तो फिर जब बच्चा सो जाए सो प्लीज टेक आउट दैट बॉटल, ठीक है। क्योंकि अगर वो पूरी रात बच्चे के मुंह में रहेगा या अच्छा खासा एक्सपोजर उसका रहेगा तो बच्चे के दांत डैमेज होंगे, स्लोली स्लोली वो दांत डैमेज होते रहेंगे। एक और बात, अभी ये बात सुन के अगर काफी सारी माएँ बच्चों के दांत अपने चेक करें सामने के, अगर तो उसमें हल्का सा ब्राउनिश सा है कि शेडो सा आ रहा है, मीन्स कीड़ा जो है वो अभी सिर्फ आपकी दांत की पहली सतह पे है। सो इन दैट केस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बैक टू नॉर्मल हो जाएगा कि आपके वो दांत की पहली लेयर पे। लेकिन हाँ, अगर बड़े दांत में होल हो चुका है या दांत फुल ब्लैक हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, मीन्स यू हैव टू गो टू योर डेंटिस्ट और आपने उसका पूछना है कि अब जी क्या करना है कि, और इट में द ट्रीटमेंट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ अ चाइल्ड, कि क्या बच्चे की उम्र है और दांत की क्या कंडीशन है। लेकिन इसमें सारी बात बस यही है कि आप बच्चे के सोने से पहले उसको दूध का फीडर कंप्लीट करवा के और वो साइड पे रख दें। अगर जिस बच्चे को नींद नहीं आती बॉटल फीडिंग के बगैर तो आप उसको पेसिफायर दे दें, या बच्चा सो जाए तो आप उसके मुंह से निकाल लें, ये बॉटल फीडर जो है ये निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह की आप कुछ थोड़ी बहुत चीजें करेंगे सो दैट विल हेल्प यू आउट। लेकिन लॉन्ग टाइम नैप टाइम में बच्चे के मुंह में फीडर रहने देना, बॉटल फीड वो बच्चा करता रहे, खाली फीडर भी मुंह में ही है, तो दैट इज रियली, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। कि देखिए डिफरेंट वही ब्रशिंग के तरीके हैं कि आप बच्चे को अट्रैक्ट करें, बच्चे को कार्टून कोई ऐसे क्लीनिंग के लगा के दें जिसमें टूथ ब्रशिंग हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स काउंसल करें बच्चे को, और मतलब उसके सामने खुद करें, कोई से कार्टून्स लगा दें, कोई राइम्स लगा दें, सो दैट विल रियली हेल्प चाइल्ड टू फॉर हिम टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स ब्रशिंग। देखिए ओरल हाइजीन का मैं थोड़ा सा और बताऊं कि थैंक यू सो मच हेरा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये इस चीज़ देखें, ये अभी तो हमने इस पर थोड़ी थोड़ी बातें कही हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक पे हमने थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन सा दिया या थोड़ा बताया है। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रूर इसकी डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊं पर टॉपिक की डिटेल, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ह्यूज से टॉपिक हैं, हम अभी तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। लेकिन बस यही है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, दीज टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट।
ठीक है। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और निगलेक्ट नहीं करना अपने बच्चों के प्राइमरी दांत को। ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की दांत की। अगर आपके बच्चों का दांत ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी तो ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगी, वरना अदरवाइज, क्योंकि आप अगर बच्चा आपका हेल्दी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो आपका बच्चा हेल्दी खाना नहीं खा सकता एंड एट द एंड वो हेल्दी नहीं रह सकता। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और इस पर बहुत फोकस करना है एंड यू आर द वन जो कि बच्चे को टीच करेंगे। और मैंने देखे ऐसे पेरेंट्स जो बहुत अच्छी तरह बच्चे को टीच करते हैं और लाइक बच्चों को शुरू से ये अवेयर करते हैं कि दांत कितने इंपॉर्टेंट है। सो देर इज़ नथिंग टू बी वरिड और देर इज़ नथिंग लाइक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करें एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर यू ऑल विल डू योर बेस्ट। तो यहाँ पे भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स बच्चों के दांतों को बहुत निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारी सबसे पहले जब बच्चे को लेके आते हैं तो हमारा कम से कम 20 to 25 मिनट्स का सेशन बिफोर ट्रीटमेंट यही होता है काउंसलिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेरेंट्स। छोटे बच्चे से ज़्यादा बच्चे के पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्या करना है एंड देन दे विल एजुकेट देयर चाइल्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है। तो प्लीज़ आप जो है आप बीइंग अ पेरेंट बढ़ चढ़ के डॉक्टर से डिस्कस करें, पूछें, सर्च करें एंड देन यू आर द वन जो कि अपने बच्चे को गाइड करेंगे, टीच करेंगे। बच्चे की ब्रशिंग हैबिट को अगेन कहूँगी 6 से 7 साल के, ऑलमोस्ट 6 साल के बच्चे तक तो आपने बच्चे पे सुपरविजन उसको करनी है रिगार्डिंग देयर टूथ ब्रश। मतलब टूथ ब्रश बच्चा कैसे कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में टूथपेस्ट ले रहा है और उसके बाद वो गार्गल कर रहा है, पेस्ट खा तो नहीं रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें यू हैव टू ऑब्जर्व। देखें, ब्रशिंग को ज़रूर बच्चे की आपने फॉलो करना है और ब्रशिंग शुड बी एटलीस्ट देखें 2 से 3 दफ़ा दिन में करनी है। 3 दफ़ा नहीं कर सकते तो 2 दफ़ा तो करनी है, 3 दफ़ा तो बेस्ट है। लाइक बिफोर बेड टाइम आपने सोने से पहले आपने कुछ भी उसके जब लास्ट जो आपने काम करना है उसका कुछ भी खाना पीना नहीं है, सोना है, वो है जी ब्रशिंग। सुबह उठ के सबसे पहले ब्रशिंग और अगर आप नाश्ते के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट यू विल डू ब्रशिंग, दैट विल बी दी बेस्ट। तो शुरू से अपने दांतों की हिफाजत करें ताकि आपके डेंटिस्ट के चक्कर कम लगे। टूथपेस्ट बच्चों की फेवरेट चीज़ है आई गेस, बहुत उन्हें मज़ा आता है, लेकिन ये प्लीज़ इस पर आपने फोकस करना है कि टूथपेस्ट बच्चा खाए ना, उसको ये सिखाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स टूथपेस्ट कोई खाने की चीज़ नहीं है। अच्छा, टूथपेस्ट से मुझे याद आया कि प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप अच्छी फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ करें। बच्चों के लिए फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट में ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट डिके, टू प्रिवेंट कीड़ा लगना, बच्चे के दांत में कीड़ा ना लगे। चलें, मैं ओवरऑल इस सेशन का एक ब्रीफ सा दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि जो लोग नहीं समझ सके या जिन लोगों ने मिस कर दिया। अच्छा, देयर इज क्वेश्चन व्हाई ब्रश मिल्क टीथ इफ दे विल फॉल आउट एनीवे। नहीं, देखें, you have to brush your teeth. If you are not taking care of your milk teeth, then ultimately you are doing miserable thing towards your permanent teeth, because there is a impact. If there is any problem in your milk teeth, ultimately it will affect your permanent teeth. I will just summarize my session that first of all, please maintain good oral hygiene. Do twice a day brushing of your kid. ये अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी डेंटिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, तो ओके। सो प्लीज ट्वाइस अ डे डू ब्रशिंग. When the time your child first tooth erupts, okay, from that time start cleaning the teeth. Either the age could be 5 months, 6 months, 7 months, ठीक है, any age start brushing the teeth and initially just take like pea size, small size, rice size or pea size, मटर के दाने जितना toothpaste, take that quantity of toothpaste, but slowly and gradually increase the amount of toothpaste. But tell your child this is not the thing to eat. If you will eat, you will vomit, it will give stomach ache, like that. Tell your child, okay? And tell him how to gargle, how to spit, how to brush. Just brush, do your brushing. Small kids, for small kids, just put your kids in your lap and just tilt their head, and so that you can see the tooth surface, and just clean it with the toothbrush, like in back and forth stroke, like in opposite direction, in circular motion. Always clean, always do brushing in circular motion, okay? And towards the gum, when just hold the brush like this and towards the gum, not away from gum, okay? And what else? Just for the clean all the surfaces
chewable surfaces, the surfaces from where you are eating, you know, you have to clean that surfaces, and front surface, outer, inner surface, tongue you have to clean. Use a good soft bristles small toothbrush. What could be the possible cause for delayed teething? Yes, आजकल you know there is a like too much this is common, late teething or delayed teething could be because of anything, like because of genetics issue you can say, yeah, because of there is thickness of a gum. This is called fibrosis or thickness of a gum. Like if your gum is too much thick that your tooth you know didn't get a space to come out. ठीक है, आपका मसूड़ा या आपका गम जो है वो इतना मोटा है, उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा है जो कि नॉर्मल नहीं है कि वो आपके दांत को रास्ता नहीं दे रहा टू कम आउट. ओके, इन दैट केस यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड, एंड इफ टूथ विल नॉट कम आउट देन you have to visit your dentist. Your dentist will confirm with the x-rays, and if we need any incision and anything. At times there is infections also you know prevent tooth to come out. So there is at times you know nutrition is you know main thing in tooth eruption. At times child is malnutrient, बच्चे को प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही है, उसको उसकी हड्डियों के लिए दांतों के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, उतना उसका इंटेक पूरा नहीं हो रहा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. प्लस हॉर्मोन्स प्रॉब्लम्स एट टाइम. सो देर इज लॉट ऑफ इश्यूज. देखिए मैं टूथपेस्ट कोई किसी भी ब्रांड का यहाँ नाम तो नहीं लूंगी, बट ये कि टूथपेस्ट कुड बी एनीथिंग बट जस्ट इसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो. आप टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें तो उसमें क्लोव और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बच्चों के लिए ना हो, अदरवाइज वो बहुत बैड, बच्चों के लिए वो टेस्ट अच्छा नहीं होगा. बच्चों के लिए जस्ट और जस्ट फ्लोराइड कंटेंट आप देखें, ठीक है, क्योंकि बच्चों के दांत में सबसे ज्यादा खतरा कीड़ा लगने का होता है. कोई भी आम सा टूथपेस्ट ले लें, कोई बहुत बड़े कोई ब्रांड की जरूरत नहीं है, ठीक है. बच्चों का टूथपेस्ट हो, बच्चों का टूथब्रश बहुत अच्छा कोई स्मॉल अट्रैक्टिव सा लें जिससे बच्चा बहुत अट्रैक्ट हो. यू नो कोई टॉय टाइप का उसका स्टैंड हो जिसमें आप टूथपेस्ट रखें, बच्चों को ऐसी अट्रैक्शन देंगे सो ही विल यू नो गो फॉर टूथ ब्रशिंग. मैं आपको एग्जाम्पल देखती हूँ. आई हैव वन पेशेंट, you know she after my counseling with her parents and with her, she is like she's brushing almost, she's just you know 3.5 years old girl, और she is just awesome, very intelligent. मैं कभी उसकी वीडियो मेरे पास आएगी सो आई विल शो द सेम वीडियो. वो बच्ची दिन में 4 से 5 दफ़ा ब्रशिंग करती है, बिकॉज वो उसे लगा कि अगर वो 4 से 5 दफ़ा ब्रश करेगी सो यू नो आई विल बी हैप्पी, हर डॉक्टर विल बी हैप्पी, हर पेरेंट्स विल बी हैप्पी. सो थोड़ी सी यू नो देयर इज लिटिल काउंसलिंग ऑल यू नीड इज सो दैट योर चाइल्ड विल बी परफेक्ट इन ब्रशिंग. If any kid has thumb sucking habit, finger sucking habit, please don't worry up to the age of 3 years. It's normal, but yeah, after 3 years if this is, then yeah, this is the time you have to consult your dentist or you have to do some remedies, you know, get rid of this thing. For the teething, काफ़ी बच्चों के जो दांत निकल रहे हैं, please make it sure that try to give your child some solid things, some cold things, ठंडी चीज़ें दें. And for the kids who have teething, जिनके दांत निकल रहे हैं, प्लीज़ उनको बिस्किट्स, टॉफीज, इस तरह की चीज़ें मत दें. ओके, डोंट गिव बिस्किट्स एंड टू मच स्वीट टू द kids जिनके you know that are in phase of teething. Just give them solid good fruits, vegetables, okay, like you can give so that it will give them soothing. उनको मज़ा आएगा बाइट करने में उस फ्रूट पे या वेजिटेबल पे. Otherwise give them the teeth ring, put them in fridge, make it cold and give them. Otherwise give them something wet, just take one cloth, make it wet, wet with you know cold water and give to your child. वो भी वो मुंह में डालेंगे so they feel good. अच्छा, डेंटल विजिट पे बात कर लेते हैं कि बच्चे को देखें. बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न है, बच्चा है हम क्यों डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, क्या ज़रूरत है, ठीक है. सो बहुत ज़रूरत है, टू मच देयर इज़ अ नीड. आप लोग वो चीज़ें नहीं देख सकेंगे या समझ सकेंगे जो कि एक डेंटिस्ट समझ सकेगा. आप अपने बच्चे के इनिशियल डेंटल विजिट्स कराएं. मुझे तो लगता है कि एडल्ट से ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है टू विजिट डेंटिस्ट, क्योंकि उनके नए दांत आ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, ठीक है. और दांत एक दफ़ा बन जाएं,
अगर आ जाए तो दोबारा इस परमानेंट टीथ विल कम और कोई प्रॉब्लम उसमें हो जाए तो इट्स बेटर कि आप इनिशियली उसको देख लें और उसको सॉर्ट आउट कर दें। डेंटल विजिट्स 1 साल के बाद बच्चे का आप फर्स्ट डेंटल विजिट कराएं लाजिम, जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए। यूजली ज़्यादातर ये कहते हैं जी जब बच्चे की पहली बर्थडे हो जाए या 1 साल हो जाए तो उसके बाद लाजिम बच्चे का एक डेंटल विजिट लें, ठीक है। आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लें, डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर जैसे एक रैंडम चेकअप करेगा, एक जर्नल चेकअप करेगा, ठीक है, बच्चे का, और उसमें वो देखेगा कि जी बच्चे का गम सही है। डॉक्टर मेन यही चीज़ें, हम यही चीज़ें चेक करते हैं कि बच्चे का गम सही है, बच्चे के कोई कोई सोरनेस तो नहीं, कोई कोई कट वगैरह तो नहीं, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, बच्चे के दांत एक आध आप एक्सरे करके देख लेते हैं कि अंदर से भी सब सही है, दांत का टूथ बर्थ सही है। सो प्लीज़ एक विजिट ज़रूर दे दिया करें अपनी तसल्ली के लिए एटलीस्ट, कि फिर आप अगर सब कुछ सही है तो एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, देयर इज़ वन क्वेश्चन जी। दक्षी, आपका ये है कि आपका बच्चा 4 साल का है और ही थम सकर, सो आगे वाले टीथ जो हैं वो ज़्यादा आगे हैं। विल द न्यू परमानेंट टीथ विद ऑल्सो बाहर की तरफ? यस दक्षी, यू नाउ इफ योर चाइल्ड इज 4 years old you have to visit the dentist, okay? If you know the things which I told you, or of course might be other doctors also told you, that is not sufficient for you, so just by the way, खैर आप जो हैं ठीक है दक्षी, प्लीज डेंटिस्ट के विजिट करें, क्योंकि अगर आपका चाइल्ड अंगूठा पी रहा है, थम सकिंग कर रहा है, और अगर वो, क्योंकि अब दिस इज द टाइम, 4थे साल के बाद जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता उसके दांत निकल रहे हैं, आ रहे हैं, फिर आगे उसके परमानेंट दांत भी आएंगे, और उसके दांत आगे की तरफ आ रहे हैं, मीन्स प्रोट्रूजन के पाथ पे आ चुके हैं, दांत बाहर निकलने की तरफ आ चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स एक दफा दांत अपना एक ट्रैक पकड़ लें, उसकी मूवमेंट फिर वो होती रहती है, लाइक इट कीप ऑन, ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट द परमानेंट टीथ ऑल्सो, ठीक है। 3 साल तक की उम्र तक इट्स फाइन, मैं अगेन कहूंगी कि ठीक है 3 साल की उम्र तक इट्स ओके, बट नाउ इफ 4 और 4 साल का बच्चा है और क्रॉस कर रहा है, सो यस यू शुड विजिट डेंटिस्ट। आपकी बेटी की अगर 3 साल की है और उसके दांत पे ब्राउन स्पॉट है, मीन्स कैविटी कैविटी है, बट माइट बी इट्स ऑन इनिशियल फेज, तो आप ये दिखाएं कि अगर और देखें कि क्या रीज़न है, बच्चा आपकी बेटी बॉटल फीडिंग पे है या नहीं, और क्या पैटर्न है उसका, मतलब उसका जो बॉटल फीडिंग के साथ एक्सपोजर है वो कितना है, जस्ट चेक दिस थिंग। टीथिंग प्रोसेस में बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है क्या, और हमें क्या करना चाहिए? मेरी बेटी 11 मंथ्स की है। यस, टीथिंग पीरियड के साइन एंड सिम्टम्स मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओके, अच्छा, तो मदिया मैं आपको अगेन से बता देती हूँ, साइन एंड सिम्टम्स इसकी यही है। कॉन्स्टिपेशन यस हो जाती है, एट टाइम्स देयर विल बी डायरिया, एट टाइम्स देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन एज वेल, बिकॉज ऑफ इरिटेशन। बच्चे को देखें, टीथिंग में इरिटेशन होगी, टीथिंग पीरियड में बच्चे को आपकी तवज्जो सबसे ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ अपना उस अरसे में अपनी बच्चे की टीथिंग फेस में ना सबसे ज़्यादा बच्चे को टाइम दें, जितना आप टाइम देते हैं उससे डबल टाइम दें। अगर आपके और भी बच्चे हैं तो थोड़ा सा टाइम उस बच्चे को दें जिसकी टीथिंग प्रोसेस में जो है, जिसके दांत आने वाले हैं, क्योंकि बच्चा बहुत तकलीफ में होता है ये, तो प्लीज़ उस पर, इसलिए बच्चा बहुत रोता भी है, उसके मुंह से थूक निकल रहा होता है, बच्चे को खुद समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट हैपन विद मी, तो ये चीज़ होती है बच्चे के, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये चीज़, लूज मोशंस एट टाइम्स, डायरिया वही चीज़, और मूड स्विंग्स बच्चे के बहुत होते हैं। दीज थिंग्स आर कॉमन विद द टीथिंग फेज, बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चों को टीथिंग फेज में इसमें से कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होते हैं, सो इट वेरीज। RJ रिजा, कॉलिक बेबीज का कोई सोल्यूशन बताएं, मेरी बेटी बहुत तंग करती है, स्पेशली रात में गैस होती है, रोती नहीं। देखें, कॉलिक बेबीज वही बच्चा जो बहुत अननेसेसरी रो रहा हो, बहुत ज़्यादा बच्चा जो है, बच्चा जब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रो रहा हो तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वही कि वन ऑफ द कि उसको गैस्ट्रिक इशू है, या फिर बच्चे को माइट भी कोई जो आपने कुछ खिलाया है वो उसको सूट नहीं कर रहा, उसको किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, कोई ना कोई बच्चे को ऑफकोर्स परेशानी होती है। सो जो सॉर्ट इट आउट कि व्हाट यू आर गिविंग, जो आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं, आप उससे चेंज करके बच्चे को वो चीज़ दे। माइट भी जो फूड या जो मिल्क आपने दिया है वो बच्चे को सूट नहीं कर रहा, एंड दैट विल गिव प्रॉब्लम, आइदर इट कुड बी गैस्ट्रिक या कोई और एनी अदर प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम। सो मेक जरा आप बच्चे का डाइट चेंज करके देखें, माइट बी दिस विल हेल्प यू आउट। रिजा, आपकी
बच्चा जो है वो 1 महीने का है, सो माइट बी वो बच्चा मिल्क से एलर्जी हो। देखिए कुछ बच्चों को दूध से एलर्जी होती है, या कुछ बच्चे लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं। सो प्लीज़ इसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर विज़िट करें कि बच्चे को माइट बी, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में, इन केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि इनिशियल मंथ्स में अगर बच्चा ये कर रहा है तो माइट बी ही इज़ इरिटेटेड विथ और ही इज़ एलर्जिक विद मिल्क। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है, या कोई और वजह भी, बट मेनली यही होता है कि एज आपने बताया कि अगर बच्चे पे तो ऑफ कोर्स वो कुछ और तो ले नहीं रहा, तो माइट बी लैक्टोस इंटॉलरेंस इशू या कुछ और प्रॉब्लम हो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।